हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा है? आई एम लावेश। आपको पता है प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा क्या है यहाँ पर? लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। क्या है? प्रॉपर्टी बच्चों। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? यहां पर ध्यान दो अच्छे से। लॉग बेस ए एम एन। क्या है? लॉग बेस ए एम एन है। ठीक है यहां पर। तो बच्चों यहां पर देखो, ये क्या है? साथ साथ है। ये दोनों क्या है भाई? साथ साथ है। तो फिर हमने क्या किया? इसको जुदा कर दिया ऐसे। कैसे? ए और एन लिख के साथ साथ है, जुदा कर दिया। जुदा है तो साथ साथ आ गया, लेकिन आपको पता है आजकल जुदा हो गए तो साथ साथ बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो इसकी हम डिफाइनिंग करते हैं। कैसे बच्चों? यहाँ पर ये जो बेस है वो 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1, और सेकंड बात जो m और n है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है? यहाँ पर log a m डिवाइड में n है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे आपका ऐसा है, कुछ नहीं करना, सिंपल इसको ऐसे पलटा देना है। कैसे? log a m माइनस log a n। चलो फिर से इसकी डिफाइनिंग करते हैं। कैसे? a ग्रेटर 0, a नॉट इक्वल टू 1 और m n स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पर? log a m और इसकी पावर अल्फा। क्या है यहाँ पर? log a इसकी पावर m। तो ये m के क्या सर पे अल्फा बैठा है। तो आप जैसे अगर मम्मी पापा के सर पे बैठे हो वैसे m इसके सर पे बैठा है। तो इसको लपड़ लगा, जैसे ही इसको लपड़ लगा m उचक के मल्टीप्लाई में आ गया। तो क्या हो गया? log a m क्या हो गया? सर पे बैठा था, लपड़ लगा के इधर आया। नीचे बैठा है तो सर पे बैठ सकता है। ठीक है, तो इसकी डिफाइनिंग करते हैं। कैसे? जो बेस है वो 0 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 1, और m आपका 0 से बड़ा और अल्फा बिलोंग टू कोई भी रियल नंबर। ठीक है यहां तक। चलो हम थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज कौन सी है? फोर्थ प्रॉपर्टीज कौन सी है? log a बीटा m। क्या देखो, अब देखो भाई साहब, जो आपके बेस के ऊपर बैठ गया log a बीटा m, तो मैंने कहा ठीक है भाई बैठ जा, लेकिन ये क्या पता, फिर भी तुमको हम बाहर फेंकेंगे, लेकिन कैसे? ऐसे डिवाइड में आएगा ये। तो log a m। यहां तक बात क्लियर है? इसके क्या है? बेस के सर पे बैठा था, तो मैंने क्या बोला? ठीक है भाई आ जाओ, इसको उठक के नीचे फेंक दिया। कैसे? लेकिन डिवाइड में। चलो इसकी भी डिफाइनिंग लिख लेते बच्चों। a 0 से बड़ा, a नॉट इक्वल टू 1, m 0 से बड़ा, और जो बीटा है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है यहां तक। तो हम फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। log a और ये ध्यान दो, क्या है? log बेस भी a है और आपका आर्गुमेंट भी a है। बेस आर्गुमेंट सेम सेम, बेस आर्गुमेंट सेम सेम, तो क्या वैल्यू था बच्चों? ये 1। जब भी आपका बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो चलो बच्चों इसकी डिफाइनिंग, a 0 से बड़ा, a नॉट इक्वल टू 1। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल भाई साहब होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट और देखते हैं प्रॉपर्टीज। 5 प्रॉपर्टीज आपकी हो गई है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। अब इसकी होगी 6 प्रॉपर्टी। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज आपकी क्या है बच्चों? log a, क्या है यहां पर? log a और 1। अब आर्गुमेंट मैंने क्या दिया बच्चों? यहां पर 1 दिया, तो ये क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। चलो बच्चों इसका प्रूफ देखते हैं हम कैसे होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। log a 1 है ना, इसको ऐसे लिखो y इक्वल टू log a 1। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना है, इसको भाई साहब पलट दो ऐसे, log a 1 और y। कोई दिक्कत? फिर मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं? तेल लगाए लपट, फिर 1 इधर और ये इसके चरणों में ऐसे। ठीक है, फिर आपको पता है इसको क्या लिख सकता हूं मैं? a की पावर 0, इसको a और y है ना। अब देखो बेस बेस सेम, बेस बेस सेम, तो
y इक्वल क्या है आपकी 0 और y किसको माना था मैंने इसको देखो log a y इक्वल टू 0। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया कि log a और 1 का जिसका आर्गुमेंट 1 होता है वो 0 क्यों होता है। ठीक है, तो हम इसकी 7th प्रॉपर्टी देखते हैं। 7th प्रॉपर्टी कौन सी है, ध्यान दो अच्छे से। log बेस a और आर्गुमेंट b क्या है, log a और b। तो कुछ नहीं सिंपल बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log b डिवाइड में log a। लेकिन आप अपने हिसाब से बेस डिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर मैंने डिफाइन किया क्या c, यहां पर भी c। समझ आ गया, मैंने क्या किया log a b, इसको log b log a लिख सकता हूं और जो बेस है बेस वो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। अब तक बात क्लियर है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। 8 प्रॉपर्टी इसकी क्या है, log यहां पर a है यहां पर b है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। फिर मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, ध्यान देते हैं, log b log c लिख दिया मैंने, अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, फिर मैंने कुछ भी नहीं कर दिया, यहां पर 1 डिवाइड बाय यहां पर a log a और इसको नीचे लिखा है। कैसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, अरे हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसे। फिर मैंने क्या कर दिया इसको बच्चों 1 डिवाइड में इसको देखो अभी ये है तो log a log b है। अभी मैंने देखा log a देखो log b log a, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर log बेस b और आर्गुमेंट b है ना। तो फिर आपका क्या आ गया इक्वल में log a b इक्वल टू 1 डिवाइड बाय log b a। तो आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान में रखनी है। कैसे ऐसे, या तो बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, ये बात क्लियर होगी। चलो हम अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और देखते हैं। यहां तक क्लियर बात है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अभी तक की और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज IMP, ठीक है, कौन सी, चलो देखते हैं अभी। 8 होगी शायद, ठीक है, जो होगा वो नंबर डाल देना। 9 कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर ध्यान दो अच्छे से, a अच्छे से ध्यान, ठीक है, a log a और यहां पर m। बात क्लियर है, यहां पर क्या आपका है m। देखो a के पावर में log a m, ठीक है, तो फिर यहां पर a और इसका बेस log का वो सेम है, ये और ये आपका सेम है। तो आपको कुछ नहीं, बिल्कुल जो आर्गुमेंट है वो वैल्यू आ जाती है। ऐसे ये और इसका जो log का बेस अगर ये दोनों सेम है तो डायरेक्टली क्या लेता है, जो आर्गुमेंट है वो आ जाता है। तो इसकी डिफाइनिंग कैसे भाई, a 0 से बड़ा, a नॉट इक्वल टू 1 और m 0 से बड़ा। ठीक है, बिल्कुल डिफाइनिंग ध्यान रखनी है अच्छे से। सेकंड बात 10। अब कौन से 10, ध्यान दो प्रॉपर्टी a log b और आर्गुमेंट में c। क्या है, a log b आर्गुमेंट में c। तो कुछ नहीं, सिंपल बच्चों, यहां पर जो a है उछल के इधर आ सकता है और यहां पर जो आर्गुमेंट है वो नीचे आ सकता है। तो कैसे, c इधर log बेस को वही रखा और a आर्गुमेंट में चला गया। कैसे, a log b और c, तो आर्गुमेंट को उछल के इधर और ये इधर, c log a। तो इसे कहते हैं बच्चों हम बेस चेंज थ्योरम। क्या कहते हैं इसको बच्चों हम, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इस सारे प्रॉपर्टीज को ऊपर बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।